नमस्कार दोस्तों, मैं उमेश कुमार। आज मैं मौजूद हूँ गांव गोरखपुर में। ज़िले का सबसे बड़ा गांव है और जनसंख्या भी ज़्यादा है, वोटर भी ज़्यादा हैं। ज़िले का सबसे नंबर 1 पे और सबसे बड़ा गांव गोरखपुर है। और गोरखपुर के जो सरपंच हैं वो मेरे साथ आज मौजूद हैं। मनदीप योगी जी गोरखपुर के सरपंच हैं। तो इनसे कुछ 2-4 सवाल पूछने के लिए हम यहाँ पे आए हैं और इनसे 2-4 सवाल पूछेंगे गांव के बारे में। क्या विकास है इनका, क्या मुद्दे हैं, किस चीज़ को लेकर ये सरपंची में आए, राजनीति में आए, क्या कारण था, क्या नहीं था। नमस्कार मनदीप जी। नमस्कार जी। नमस्कार उमेश जी। सर, पहला तो क्वेश्चन मेरा ये है कि आप इतने बड़े गांव के सरपंच हैं और युवा हैं, पढ़े लिखे भी हैं। आप क्या मुद्दा लेके, क्या सोच लेकर आप गांव के सरपंच बने, पहले तो ये बताएं। मेरा शुरुआत से ही सामाजिक कार्यों में मेरी रुचि रही है, कॉलेज टाइम से ही। और सामाजिक कार्यों के चलते गांव में मेरी जो सामाजिक सक्रियता गांव में भी रही और गांव के सामाजिक जो भी समस्याएं थी उनको सुलझाने में कोई भी किसी भी प्रकार की सरकारी स्तर पर गांव की जो भी प्रॉब्लम्स थी उनको सॉल्व आउट करने में मेरी रुचि भी थी और गांव में मुख्य रूप से सामाजिक गतिविधियों में मेरी रुचि रही। उसके कारण लोगों ने अब की बार मेरे साथियों ने कहा कि गांव गोरखपुर के इस चुनावी मैदान में आपको आना चाहिए। तो मैंने इसी रुचि में मैंने चुनाव लड़ा और फिर हमारा तो मेन मुद्दा तो यही था कि गांव का ज़्यादा से ज़्यादा विकास हो और गांव मतलब अच्छा बने हर प्रकार से, सामाजिक रूप से भी और हर तरीके से, मतलब गांव एक डेवलप्ड गांव बने। इस प्रकार की सोच को लेकर के आए। सोच अच्छी है इनकी, युवा हैं, पढ़े लिखे हैं कि गांव का विकास हो, इसलिए ये सरपंची के चुनाव में मैदान में उतरे। सर ये बताइए कि जैसे आप सामाजिक कार्यों में जुड़े हुए हैं तो आपके स्कूल में एक आधा टीचर की कमी है, उसको कैसे पूरा करेंगे? देखो, अपने मुख्य रूप से 2 बड़े स्कूल हैं और बाकी प्राइमरी हैं 2। तो जो राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय है उसमें बहुत अच्छा स्टाफ है और उसका रिजल्ट भी बहुत अच्छा रहा है। और रही बात जो बॉयज़ स्कूल है, जो बड़ा जो राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक शहीद राजेश के नाम से जो है, वहाँ स्टाफ के लेकर के प्रॉब्लम थी। लेकिन वहाँ फ़िलहाल हमारा प्रयास है कि उसमें बच्चों की संख्या भी बढ़े और वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा लोग भी उसमें अपने बच्चों को एडमिट कराएं। और रही बात कहीं स्टाफ की कमी, शायद इसमें तो गर्ल्स स्कूल में तो एक स्टाफ की कमी है, उसके लिए भी हम प्रयास कर रहे हैं भाई अपने शिक्षा विभाग से, और चाहे हमें शिक्षा मंत्री से मिलना पड़े इसके लिए हम काम कर रहे हैं। और जो बॉयज़ स्कूल है, शहीद राजेश स्कूल है, उसमें जो बच्चों की संख्या थोड़ी अभी कम है, तो उसी के रेशियो के हिसाब से जहाँ उसमें भी कहीं कमी है तो उसको भी हम पूरा करने का प्रयास करें। सर, गांव इतना बड़ा गांव है, इसमें गलियां वगैरह भी कुछ पहले से कम थी, अब बनवाने का भी काम आप कर रहे हैं सर? गलियाँ जो है, जिसमें क्या था कि हमारे जैसी नई जो गाइडलाइन आई है उसमें थोड़ी सी बाउंडेशन ये है कि सरपंच जो है वो अनलिमिटेड रूप से राशि खर्च नहीं कर सकता, उसके ऊपर थोड़ी बाउंडेशन है। शुरुआत में ये 2 लाख की बाउंडेशन थी और 2 लाख में वो अनलिमिटेड कितना भी खर्च कर सकता था। तो उस दौरान जो है शुरुआत में जो SFC ग्रांट आई, उसमें जो कुछ गलियां पहले की कुछ पेंडिंग थी, छोटे छोटे जो टुकड़े थे गलियों के, वो हमने कम से कम 8-7 जो गलियों के टुकड़े हैं वो बनाने का काम भी किया है। तो खास करके जहाँ भी कहीं ऐसे लगा भाई इस गली में नाली की ज़रूरत है, तो वहाँ नालियों का रिपेयर का भी सोच रहे हैं हम, नालियों का रिपेयरिंग का भी वहाँ करेंगे। शुरुआत में हमने एक महासफाई अभियान भी चलाया था। गोरखपुर में? हाँ, गोरखपुर में महासफाई अभियान चलाया जो लगभग 1 महीने तक इसमें चला। इसमें हमने गांव के पंचायत की तरफ से भी और हमारे मनरेगा के कुछ साथी थे, जो स्वयंसेवी साथी थे, जिन्होंने श्रमदान करके इस अभियान को सफल किया और गांव को एकदम से हमने कचरा मुक्त किया। लेकिन मेरा लोगों से भी आग्रह है कि थोड़ा सा सभी आपस में कोऑपरेट करें तो इसको हम दूरगामी इसके रिजल्ट देख सकते हैं। गांव के लोग जब कोऑपरेट करेंगे तभी सफाई रहेगी। और ये सरपंच साहब भी कह रहे हैं और हम भी ये कहना चाहते हैं, जनता को एक संदेश देना चाहते हैं कि सफाई का अपने आप अपने हाथ में होती है सफाई करना। सारा काम सफाई कर्मचारी नहीं करेगा। सर ये बताइए कि पानी गांव में कैसे, क्या समस्या है या नहीं है? पानी की मतलब 2 चीज़ें देखी जाती है इसमें कि एक तो गंदे पानी की निकासी कर देना और दूसरा गाँव में घरों में जो है स्वच्छ जल की आपूर्ति करना।
तो ये दो मुख्य जो मुद्दे हैं, इस पर जब से हम बने हैं लगभग 6 महीने हमें हो गए हैं, और इस पर हम लगातार काम भी कर रहे हैं। हमारा भी आगे फ्लड का जो सीज़न आएगा उससे पहले पहले प्रयास है कि गांव में गंदे पानी की निकासी का जो है हम प्रबंध करें। इसके लिए जो है पंचायती राज विभाग का टेंडर हुआ, जो कि न्यूक्लियर पावर प्लांट के ने उनको अनुदान किया, और उससे जो टेंडर हुआ है उससे पाइपलाइन भी डलवाई गई है फिरनी पर। और बाकी जो हमारे मुख्य जोड़ जो एक ढाब जोड़ है, ढाब से लेकर के रामसरा जोड़ पे जहाँ ये पॉइंट बना है वहाँ तक के ड्रेन की सफाई करना है। उसके लिए भी इरीगेशन से हमारी बात होगी, वो सफाई के लिए भी जो है उनको मस्टॉल कर दिया गया है। और रही बात है, बीच में कुछ पुलियाँ थी और थी जो ऑब्स्टेकल्स थे, उनको भी बनवाने का हटाने का काम हम कर रहे हैं, ताकि भविष्य में पानी की निकासी सही ढंग से हो। इसके लिए हम प्रयासरत हैं, सुचारू रूप से काम करें। सर एक क्वेश्चन मेरा, कहीं ना कहीं हर गांव में युवा साथी जो है नशे में लिप्त हैं, चिट्टे जैसा नशा या जो कुछ भी है, कोकीन हीरोइन वगैरह जो भी। तो सर आपके गांव में इतना बड़ा गांव है, कोई ऐसे आपको लगते हैं युवा अगर हैं तो आप उनको कैसे रोकने का काम करेंगे? वैसे तो अगर मान लीजिए अभी पिछले कुछ सालों में देखें तो इस प्रकार के जो भयंकर नशे आपने बताए, इस प्रकार के नशों में आज का युवा संलग्न हो रहा है, जो कि एक बहुत चिंता का विषय है। इस चीज़ को सोल्व आउट करने के लिए जब मैं सरपंच नहीं था उस टाइम भी जब सामाजिक गतिविधियां होती थी उसमें हम भाग लेकर के लोगों को जागरूक भी करते थे। मैंने तो व्यक्तिगत तौर पर भी पूरे फतेहाबाद में और इस क्षेत्र में जहाँ नशा पहले ज़्यादा था वहाँ मैंने योग के शिविर लगा करके भी युवाओं को योग के माध्यम से जोड़ के नशे से दूर रखने के लिए भी प्रयास किए हैं। और गांव में भी हमारा प्रयास रहा है कि युवाओं को ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षा, योग, स्वास्थ्य से संबंधित गतिविधियाँ, जिम या खेल के माध्यम से जोड़ करके इस प्रकार के से बचा जा सकता है। और जो इस प्रकार के नशे में संलिप्त हो गया है उसको हम उसके परिवार से मिलके, गांव के मौजूद व्यक्तियों से मिल करके किसी भी तरह समझा करके या कुछ ट्रीटमेंट करा करके उसको इस चीज़ से निकाला जाए, ताकि देखो इसमें बच्चा गलतियों के कारण या गलत संगति के कारण इसमें आ जाता है और इसका खामियाजा जो है पीढ़ियों को भुगतना पड़ता है, परिवार को भुगतना पड़ता है। ये बहुत चिंता का विषय है। इसके लिए मैं युवाओं को कहूँगा कि आप अपने आप को जो भी सामाजिक गतिविधि है उसमें भी आप अपने आप को बिजी रखें, और जो कोई भाई इसमें संलिप्त हो गया है तो उसको प्यार से समझाएं, उसको घर वालों को उनके लिए अवेयर करें, और जो नहीं इसमें अभी तक जो सेफ़ हैं उनको सेफ़ रखना बहुत बड़ा काम होगा अगर वो भी सेफ़ रहें तो इसके लिए भी जैसे खेल स्टेडियम में हमारी साथी जो बहुत अच्छा कर रहे हैं, एक टीम बना करके वहाँ भी प्रयास है, वहाँ समय समय पे हम भी जाते हैं और उन बच्चों को मोटिवेट भी करते हैं। सरपंच साहब आपने जो कुछ बताया चलिए ठीक है। एक मेरा लास्ट सवाल आपसे ये है कि गांव गोरखपुर में पहले भी ऐसे ही था, विजिट करते थे जब हम, और आपको 6 महीने सरपंच बने को हो गया। यहाँ पे गंदगी हमारे को देखने को ज़्यादा मिली, नालियों में चिक्कड़ है, सड़कों पे नालियों का पानी बाहर तक निकला हुआ है। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? अहम सवाल है। इसका कारण मैंने आपको शुरू में बताया। अब जैसे शुरुआत में हमने जब 2 महीने तक शायद आप थोड़ा लेट आए, शुरुआत में जैसे ही पंचायत बनी थी तो 2-3 महीने आप देखो उसमें बिल्कुल हमने क्लियर किया था इसको, लेकिन इस प्रकार की मूवमेंट साल में 1 या 2 चल सकती है। तो इसीलिए मैंने गाँव से आह्वान किया है कि भाई सभी इसमें सहयोग करेंगे तो बहुत बढ़िया हम इस चीज़ को इम्प्लीमेंट कर सकेंगे। इसके लिए हमने जो प्रयास करे हैं वो ये है कि जैसे हमारे पास रेगुलर इसमें सैनिटेशन के लिए हमारे पास 6 सफाई कर्मचारी हैं। 6 सफाई कर्मचारी जो हैं उनको, जैसे गांव है बड़ा तो 6 सफाई कर्मचारी अपने लेवल पे प्रयास करते हैं और लगातार लगे भी रहते हैं, लेकिन इतना बड़ा गांव है उसमें कहीं ना कहीं इस चीज़ में बड़ी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ता है। सर एक मैं टोकना चाहूँगा, आपको इस बात रोकना चाहूँगा। 6 कर्मचारी सफाई कर्मचारी, सरकार का जो एक वो है 1,000 आबादी पर 1 सफाई कर्मचारी मिलता है, तो हम मान के चलें कि लगभग 6-7 हज़ार आबादी है गांव के अंदर। नहीं, आबादी के हिसाब से जो सफाई कर्मचारी लगभग हमने प्रयास था हमारा 10 सफाई कर्मचारी कम से कम होने चाहिए। बिल्कुल जायज़ बात। आप आयोग से मैंने बात करी थी, इसमें जो सफाई आयोग का चेयरमैन है उनसे भी मैंने बात करी थी और उनके सदस्यों से भी मेरी बात हुई और उनको भी हमने पत्र लिखा है भाई सफाई कर्मचारी कम से कम 10 तो कम से कम गाँव में हो, तो भी जैसे 20 वार्ड है तो एक जो सफाई कर्मचारी है 2 वार्ड को संभाल ले तो रेगुलरली उस चीज़ पर काम कर सके। तो इसके लिए हमने लिखा हुआ और इसके लिए हम मिले भी गए
और हमने पत्र भी लिखा है और कंसर्न जो विधायक है, सांसद है, उनसे मिल के हम इस चीज़ को सॉल्व आउट करने का प्रयास करें। लेकिन ये थोड़ी सी प्रक्रिया ऐसी है ना, क्योंकि सफाई कर्मचारी की सैलरी जो है सरकार देती है, तो सरकारी रिक्रूटमेंट के हिसाब से ये चीज़ होती है। उससे पहले भी हमारा प्रयास है कि कोई न कोई पंचायत की तरफ से भी हम इस चीज़ को कर लें। लेकिन इसमें अभी जो सबसे बड़ी बात ये है कि जब तक पानी की निकासी जोड़ों से प्रॉपरली होने नहीं लग जाती, तब तक ये पानी नहीं निकलेगा, तो चाहे कितनी सफाई कर लो, वो पानी गलियों में रहने वाला है। निकासी का सबसे बड़ी समस्या आ रही है। उसके लिए हमारा प्रयास है, एक तो 2 प्रकार से पानी की निकासी है। एक तो पानी की निकासी ये है जब फ्लड आता है, वो फ्लड वाली निकासी तो नहर में होगी, बाकी जो नॉर्मल पानी हो तो नहर में नहीं डाल सकते अपन। तो उसके लिए हमने भाई ये है कि खेतों में बीच में कोई पाइपलाइन बिछा करके खेतों में इसका जो शिफ्ट करके, जो फ्लड से अलग जो समय रहता है उसका जो गंदा पानी है वो खेतों में सिंचाई के लिए प्रयोग हो जाए और गांव साफ भी रहे। इस प्रकार का हमारा प्रयास। आप सुन रहे थे मनदीप योगी जी को, जो गोरखपुर के सरपंच हैं, इतने बड़े गांव के सरपंच हैं। इनकी विचारधारा आपने सुनी और इनके विचार, तथ्य, सारी चीज़ों पे आपने इनका फोकस किया। और आगे भी प्रयास रहेगा, गोरखपुर में विजिट करते रहेंगे और सरपंच साहब से मिलते रहेंगे, क्या विकास कार्य करते हैं, क्या नहीं करते हैं, सारी चीज़ों पे हमारा फोकस रहेगा। मैं उमेश कुमार के साथ रिपोर्टिंग। जय भारत, जय हिंद, जय हरियाणा।